सबसे पहले आप इस प्रयोग को संपन्न करें। आपके सामने जो सामग्री है, मैं कल के प्रवचन में समझाऊंगा कि इस सामग्री का महत्व तुम्हारे जीवन में क्या और कैसे है। जैसी ये सामग्री है वैसी तुम्हारी आंख है, तुम्हारी नाक है, तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे कान पांव हैं। यदि उनकी अनिवार्यता तुम्हारे जीवन में है तो सामग्री की भी तुम्हारे जीवन में अनिवार्यता है। सामग्री अपने सामने खोल के रख दें और फिर आप जो कुछ मैं दूं उसे स्वीकार करें, यह आवश्यक है। और स्वीकार करने के लिए तुम्हारा संपर्क मुझसे सीधा हो, नेत्रों के माध्यम से। तुम मेरी तरफ बिल्कुल देखने की क्षमता रख सको, तुम्हारी आंख झपके नहीं, इधर उधर देखो नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो बहुत कुछ तुम प्राप्त कर सकोगे, अनुभव कर सकोगे रात्रि को ही। जलपात्र की या कुमकुम की, अक्षत की अनिवार्यता नहीं है। हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो ये सब कुछ वस्तुएं प्रकृति में है और उस प्रकृति से हम लेकर के उस प्रयोग और पूजन को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप हिमालय में साधना करेंगे या पाशुपत प्रयोग करेंगे तो वहां कुमकुम और अक्षत और पुष्प और धूप और दीप और नैवेद्य मिलेगा नहीं, और कुछ जरूरी भी नहीं है, अनिवार्यता नहीं। उससे तुम्हें एक कंफर्मेशन होता है, विश्वास होता है कि मैंने कुमकुम लगाया भगवान को, अब भगवान खुश हो गए। क्योंकि तुम्हें एक एहसास होता है कि मैंने कुछ किया, बस उतना ही होता है, क्योंकि मैंने कुछ भगवान को दिया। ये तुम्हारा अहम वहां पर भी खड़ा हो जाता है बीच में कि कुमकुम से अक्षत लगा दिए, फिर पुष्प के हार पहनाया, गुलाब के फूलों का 5 रुपए का था गुरुजी, जो मैंने भगवान शिव को चढ़ाया। ये सब तुम्हारा अहम है, और ये ईगो, ये अहम तुम्हारा टूटेगा तब तुम सही राह पर खड़े हो सकोगे। गर्व तो होना चाहिए, अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम गर्व भी खत्म कर दो, दो टूक कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए, मगर नम्रता के साथ में, दृढ़ता के साथ में। सबसे पहले गणपति पूजन करेंगे और उसके बाद में गुरु पूजन होगा, और गुरु पूजन के बाद में शिव पूजन होगा, और शिव पूजन के बाद में पाशुपत प्रयोग संपन्न होगा। इसका दूसरा क्रम कल प्रातःकाल होगा प्रवचन के समय, और फिर मैं बता दूंगा तीसरा, चौथा और पांचवा क्रम कब और किस प्रकार से होगा। और मैंने तुम्हें बताया कि अकंप भावेन सिद्धिर्वैभव, अगर आप अकंपित होकर के बिना हिले डुले बिल्कुल स्थिर बैठ करके यदि प्राप्त कर सकोगे तो प्राप्त हो पाएगा। प्राप्त होने के लिए तुम्हारा अकंप भाव होना जरूरी है। अगर तुम मिलते हो तो फिर तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें साधना करनी नहीं है, तुम्हें तो प्राप्त करना है, स्वीकार करना है जो कुछ मैं दे रहा हूं। यह तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसको कितनी पूर्णता के साथ स्वीकार करते हो। और इसकी कैसेट भी बनेगी जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पूंजी, ये मंत्र और ये साधना तुम्हारे पास संग्रहणीय है आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको शायद यह प्रयोग शायद कोई नहीं दे पाएगा, आप दे सकेंगे। इसलिए धरोहर के रूप में तुम्हारे पास रहे, वह एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे जिससे कि हमारा आत्म अंदर का प्राण तत्व जागृत हो, फिर हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सुदेवाभ्यो वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादो मां गणपतिम आवायामि स्थापयामि नमः। अपनी आंखों के सामने भगवान गणपति का बिंब उपस्थित करें, जैसे भगवान का चित्र गणपति का चित्र हो उस प्रकार का चित्र यहाँ लगा हुआ भी है। और आपने गणपति के चित्र को तो कम से कम देखा ही है। उस बिंब आपके सामने आना चाहिए। आप देखिए बिंब आता है नहीं आता है, एक चित्र आंख बंद करने पर कि वैसा वैसा गणपति सामने हो। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेच्छृणुयाद्वि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवृष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन अभिष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरे सर्वाविघ्न हर तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां मध्यस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो नूतरः तत्र श्रीयो भूतिर्ध्रुवानीति मन्त्रिमः। सर्वेषां लब्धकार्येषु त्रयस्त्रिं भुवनेश्वरा देवादिसन्तः सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदाम्। त्वां विघ्न शत्रुदलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्या प्रदेतु हरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवन्त्यमेव। अनयां पूजयां सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिम् आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादो रिद्धि सिद्धिं महां पत्नीं स्थापयामि नमः। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः। नयति कश्चन सहस्रशिकां सुभद्रिकां पीलवासिनीं तत्रादो रिद्धिसिद्धिं स्थापयामि नमः। रिद्धिसिद्धिं स्थापनान्ति तत्रादो गणपतिं सुमुखस्तां पुरुषाम् अथास्मान् मम हृदये स्थापयामि नमः। ओम गणेभ्यो गणपतिस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिस्तवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रस्सापतिस्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः। महागणपतिं मम हृदये स्थापयामि नमः। तत्रादौ पूर्ण पंचपात्रं स्थापयामि नमः। पंचपात्र स्नानं समर्पयामि नमः। पयोदधीकृतं चैव मधुशस्त्रकरायुधं पंचामृतं देवस्य स्नानार्थं कृताम्। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोततः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवतः पंचमति कुंकुमान्ते अक्षतं पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं च नैवेद्यं तम्बूलम्। तत्रादौ पूर्णतां पुरुष्याम् अथा स्नानं ससिद्धिर्प्राप्तं येषां पुरुष्याम् अथा स्नानं प्रार्थयेत। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय विगुदिताय नागान्नास्तिक विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्चनासम पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सिद्ध। महागणपतिं पूजनान्ते पुरुषां तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। हाथ को आगे रखो दाहिने हाथ, जैसे आप संकल्प ले रहे हैं। ओम विष्णु 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 मार्ग से बड़खंडे जम्बुदीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे समस्ते समुद्र को समुद्र सची कुसुमाचे फाल्गुन मासे सुबह आसु त्रोदशायाम
ताप लक्ष्मी तत्म दक्षिणा त्रिकाल संहारणम सकल मनुष्य काम न सिद्धर्थम लोके वसे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रशंसा पुत्रस्य सवानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र उच्चारण करें, अमुक शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करें, सपरिवार से सकुटुंबिने ताम गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम भगवान काशी विश्वनाथ नगरीता पुरुषाम यथास्मानम पाशुपतास्त्रे प्रयोग संपन्नान्ते पुरुषाम यथास्मानम सस्थितिर्भवति राम तुभ्यम संपर्ददे। फिर भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अशितगिरी समम जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखाम लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरंगम पूजा देविषयोपभोग रचना निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोम तदखिलम शंभो तवाराधनम ताम पुरुषाम शिवरात्रि राम पुरुषाम अथास्मानम ताम पुरुषाम स्वाति पुरुषाम राजमंदिर दासी वासुप्तिस्त्रायम प्रयोगम प्रारब्धते दान तुभ्यम संपर्ददे। अब आप नेत्र बंद करके और अपने गुरु के बिंब को अपने सामने उपस्थित करें, फिर उसका पूजन संपन्न करें। दोनों हाथ जुड़े हुए हों और उसके बाद में आपके सामने उसका बिंब आना चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चित्कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगूलं गिरं यत्कृपातुं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादु महा स्मृति परात्पर गुरुवे नमः, आत्मगुरुवे नमः, श्रेष्ठम गुरुवे नमः, कल्याणम गुरुवे नमः, सर्वशक्तिमान गुरुवे नमः, आत्मा पूर्व श्रीमती तत्वबोधाय नमः, क्रियबोधाय नमः, चैतन्य बोधाय नमः, प्राणबोधाय नमः, आत्मबोधाय नमः, सांभूर्बोधाय नमः, भूर्बोधाय नमः, स्वबोधाय नमः। जन तपा महाम पुरुषाम यथास्मानम पुरुषाम ब्रह्म रूपेण साम गुरु मम गुरु रूपेण ब्रह्म रूपेण साम पुरुषम यथास्मानम स चैतन्य सम्मूर्ते मम हृदये स्थापिताम पुरुष चैतन्यम क्रियते क्रियमाणाय ताम गुरुत्वे स्वयं संवर्तते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगायश प्रभाति महाभुजे परात्पर गुरुवै सम ब्रह्मा रूपेण साम आद्यतना सतस्तोत्र रूपेण राम गुरुत्वे पूर्वभ्यम संप्रदयतास्मानं क्रियमाणाय क्रिय पुरुषे मम शरीरे ताभ्यम भूषे दस दिक्पाल पूजित तुभ्यम संप्रदये। अब दसों दिशाओं की तरफ अपने उन दिशाओं को आबद्ध करने की क्रिया करें जिससे कि जीवन में सफलता की ओर हम अग्रसर हो सके। दोनों हाथ ऊपर उठा दें और पूरी तरह वो याद हो और उंगलियां आपस में मिली हुई और अंगूठा उससे मिला हुआ। ओम रक्षो हणम बालगानम वैष्णवी मिदवान तम रक्षो गणम पुरुषाम अधास्मनिकिता पूर्वाः सतां सीतां धीराः अथो उस्मानं पूर्वोवतां पूर्वां सवि पूर्वे इंद्राय नमः संस्कृत्य भोन्दर संरक्षा बलरक्ष मम शांतिकतां पुष्कतां तुष्टिकतां वार्तिदक्षिणे यमाय नमः पश्चिमे नित्यान् नमः वाणे कुबेराय नमः उत्तरे कुबेराय नमः स्वाति दशपाल पुरुषां अधोदन्ताय नमः पृथिव्यै पृथिव्या नमः दशजां पूर्वसुभ्यं मधुमे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्तसे सुप्रदा स्वामी सह समथो जीवसुतमखि बोर्जित्वा वाय वसुदेवो वसवितां प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप्यान्द्राय भागं प्रदग्निवाय तमां मावसमीशतमां गसगुसुध्रुवा अस्मिन् गोपतोष्यां तद्वीर यजमानस्य पशून् पाहि। आप नीचे कर लो। अब आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, दोनों भुजाओं के मध्य में और अनामिका उंगली के छोटे से स्पर्श से तीसरी उंगली, एक दो तीसरी उंगली के दबाव से उसको थोड़ा दबा करके, और मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, उसको आप दाहिने हाथ से दबाएं दोनों भुजाओं के मध्य में और अनामिका उंगली से और अकंपित भाव से, और आगे की दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी इस ढंग से। ओम
पूर्णा सहस्ताम सस्थिताम सीमाज्ञाचक्राम पुरुषाम स्मृति दीर्घायुत्वाय बलाय स्वयं सहस्ताम अधोजीता पुरुषाम तस्मानम स दीर्घ स चैतन्य सा प्रति अथात्मा सा पुरुषे पाताल लोकेन इंद्रलोकेन वरुण लोकेन कुबेराय अनंताय समस्त लोकेन समस्त रूपेण स चैतन्य सा स्मृतिस्पाल पूर्वा पुरुषाम तस्मानम आज्ञाचक्रम जागयामि त्रोटया दीप्तम कुरु स्वापांति दीर्घायुत्वाय बलाय पुरुषाम अथो जीवम सा सतम दीर्घाम तुभ्यम संपदे। और आप थोड़ा जोर से दबाइए दूसरे अगले स चैतन्य माम आज्ञाचक्रम जागरयामि सा शिवः शंभुं माम पुरुषाम रुद्रो ओम रुद्रंता पुरुषाम नमः संभवाय तमे उभवाय शिवाय शिवतरा यशंकराय यश महेशकराम यच नमः शिवाय यश शिवतराय च दीर्घाम ताम पुरुषाम अथास्मानं क्रियोः क्रियमाणाय स चैतन्यं माम पुरुषाम अथास्मानं सहसरिते सा दीर्घाद्वद्भ्यम संदेमुराय साम गुरु आज्ञाचक्रम सा प्रति पुरुषाम प्रति स्पष्ट रूपेण सा कृताम पुरुषादि चैतन्यं तुभ्यम माम पुरुषाम अथास्मानं स चैतन्य सादिगे तुभ्यम संपर्दते। और अब आप अपनी दोनों उंगलियां जो आपने ऊपर छोड़ी थी उन दोनों उंगलियों से नेत्रों को थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श और दबाते हुए नेत्र जागरण करने की क्रिया करें, पहली और दूसरी उंगली से। ओम कृष्णेन्द्र सावर्तमानो निवेश हिरण्येन स्विदार्थेन देवो यादि गुणानि प्रसन्नास्ताति पुरुषाम दक्षिण नेत्रे जागरयामि नः तत्र वाम नेत्रे चंद्रम स्थापयामि नः ओम इमं देवा अस्मद्गुं सुवर्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या येन्द्रसेन्द्रियाय इमामुक्षा पुत्रो क्षेत्रम से विषय एकवो मीरांजास उष्मा कम ब्राह्मणा नागुराजा सूर्यचंद्रतां तेजसां मत जागरयामि तोरणादि पुरुषाम मम दिव्य नेत्रं सा पुरुषाम अथास्मानं प्राणश्चेतनां जागरयामि दिव्य नेत्रां जागरयामि समस्त शरीरे सहस्र अक्षी प्रारभ्यते साप गीताम पुरुषाम तस्मानं कृते तुभ्यम संपर्दते। उंगलियां नीचे कर लें। अब पूरे शरीर को चैतन्य करने के लिए जहां जहां मैं अपने हाथ को स्पर्श करूं, दाहिने हाथ से आप, वो आपका दाहिना हाथ उस साइड में, उससे आप अपने शरीर को उन अंगों को स्पर्श करें और हल्के से दबाएं अंग को, चाहे वो आपका सिर हो, चाहे आंखें हो, चाहे नासिका हो, चाहे ग्रीवा हो, चाहे वक्षस्थल हो, उसको हल्के से दबाते हुए प्राण चेतना जागृत करें। ओम शिरो पुरुषाम अथास्मानं कृते पुरुषाम अथास्मानं स्थापयति वासुकिं ताम पुरुषाम अथास्मानं कृते काम पुरुषाम स्मृतिगति गायत्वाविगति सा शिरो पावि कुंडा पुरुषाम अथास्मानं सहस्राक्षी सहस्रलिंगेन सहस्ररूपेण सहस्रचेतन सहस्रापुक सहस्राक्ष सहस्रपुरुषे पूर्व विष्णु ताम पुरुषाम सहस्राक्ष तुभ्यम समते ललाटो ललाटं स्थापयामि न सो चैतन्यं मां दीर्घायुत्वाय बलाय सा दीर्घायुत्वाय पुरुषाम अथास्मानं कृते क्रियमाणाय साम दीर्घाम से पूर्व परा उत्तरो परा दक्षिणो परा दक्षिण पराधि पूर्व पश्चिम ताम पुरुषां समस्त ब्रह्मांड रूपेण मम हरे मम निर्स्थापयामि ताम पुरुषाम अथास्मानं स्थापयामि त्वा गन्धसु नेत्रोः ताम सूर्यचन्द्रं स्थापयामि न आक्ष्णा पुरुषाम अथास्मानं कृते कल्याणं वाम बुरा दीर्घायुत्वान् ब्रह्मस्मै पूर्वस्याम अथास्मानं सा सरिते साम देवं देव पुरुषाम अथास्मानं तुभ्यं संप्रदे नासिको नासिकायां पुरः अथा सा सते पूर्वा ससुली पुण्यां पुनासि पुण्ये पुण्यमतां पूर्वः ओम पुण्यो वाम वदाम सब दीर्घा इत्वाय दुग्धम पुरुषाम तद मुखे ताम दीर्घा इत्वाय बराति पुरुषाम ओम माग दिव्याम से सरस्वतीं स्थापयामि न ओम वागो सा प्रीताम साम दीर्घा स चैतन्यसी बराति पुरुषें तत्र दुग्धीवायाम अथो उस्मानं कृते वक्षस्थलां पुरुषाम अथास्मानं दीर्घात्मान दीर्घा सा चैतन्य सा परिताम स्मृति सा पुरुषाम स्वादि पुरते वक्षस्थलो आत्मानं क्षित्रो मम पुरुष पुरुषेण राष्ट्र जगमुगो सुग्नि वासं श्री उरुवतं जानुगे विशो मेंगान सतवन्ते तत्र उदरे नामसा पुरुषाम अथास्मानं सा पुरुषेण पूर्णे स्थापयामि नः दीर्घो यत्वा बलायुषा तेजसौता जीवसतस्तम्मां देवः पुरुषाम अथास्मानं देवः शान्तिरन्तरिगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिलोकः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदा शान्ति शान्ति गुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति तत्रादु नाभि स्थापयामि ओम ब्रह्मा रूपेण महा ब्रह्मन् ब्राह्मणो जायता महाराष्ट्रे राजन्या शूरे खज्योतिव्यादि महारथो जायतां दोग्ध्री देनुर्वोढा नडवादासो तत्रादु पादयो ओम दीर्घायुत्वाय बलायुष्यति पुरुषाम अथास्मानं जंगाभ्यां संप्रचोति यमो यमा यत्वा मखा यत्वा सूर्यस्त्वा तपसे देवस्त्वा सविता मध्वा नक्षत्रिव्या सगुष्पाहि अर्चितसोचितपोषि पादयो दीर्घायुवत् ब्रह्मसीमा दीर्घेन्द्रांति पुरुषाम तत्रादु बाहुभ्यां ओम इन्द्रं देवी विशो मूर्तो नूर्तमानो भवन्यतेन्द्रं देवी विशो मूर्तो नूर्तमानो पृष्ठैर्मां पश्चिम उग्रवसु सुप्रियासि तत्रादु समस्त श्रीरे सचैतन्यां पुरुषावथासमानं स दीर्घो तुभ्यं संवर्धते।
तत्प्रादो अग्निम स्थापयामि मां, जैसा मैंने सुबह कहा था कि उस यज्ञ स्थल को तो हमारे अंदर जागृत करने की क्रिया है, क्योंकि वह अंदर दिव्याग्नि प्रज्वलित होने पर सारा शरीर अपने आप में पूर्ण चैतन्य प्राप्त होता है। और उस अग्नि को स्थापन करने के लिए, उस अग्नि को प्रकट करने के लिए दोनों हाथों को तेजी से एकदम से घर्षण करना पड़ेगा, जितनी आप में क्षमता हो, इतनी क्षमता हो कि हाथ जलने लगे, और जब जले तब उसके बाद में आप वक्ष स्थल पर दोनों हाथ लगा करके उसको जागृत करें। ऐसा 3 बार करेंगे। ओम आसमान कल्याणम अपासमान दीर्घास्पति दीर्घायुवाय, और तेजी से अक्षस्थलूम आप पुरुषाम स चैतन्यता तुभ्यम संप्रदे। द्वितीय रूपेण जागृयामि। ओम अथास्मान सा पुरुषाम अथास्मान, तेजी के साथ होना चाहिए। कृताम पुरुषाम अथास्मान साधिति बाढ़वाग्नि सा पुरुषाम प्राणश्चेतनाम जागृयामि अथास्मान सा सनिधे ताम पुरुषाम अथास्मान सा कृतिपूर्वम से बाढ़ तुभ्यम संप्रदे। और तीसरी बार और तेजी के साथ ओम कृतेन क्रियमाणाय स्वासी पुरुषाम अथास्मान स चलते। अग्नि की चिंगारी मुझे दिखनी चाहिए, तेजी के साथ करोगे तब होगा। और एक बार तेजी से ताम पुरुषाम अथास्मानम कृते पुरुषाम अथास्मानम ताम तुभ्यम पुरुषा अथास्मानम स सरिते अग्निम अग्निदूतम पुरुषे अभिवाम पूर्वे देवा साधयादिय। हाथ नीचे कर लीजिए। थोड़ा 1 सेकंड विश्राम कर ले, फिर मैं आपको तो आपके सामने जो माला है उस माला को अपने सामने रख दीजिए। जिसके पास मालाएं हैं वो माला रख दीजिए, यंत्र को रख दीजिए और सिद्धि यंत्र को भी रख दीजिए। या तो नीचे जगह हो तो नीचे रख दीजिए, या बाएं हाथ में रख दीजिए। बाएं हाथ में तीनों वस्तुओं को रख करके दाहिने हाथ से उसके ऊपर संपुट कर दीजिए। ओम दीर्घाम पुरुषामथास्मानं ससनिधे वाम पुरुषाथसाम दीर्घो इत्वाय बलाय वशस्वा दीर्घामथास्मानं कृते माम क्रियमाणाय सामिखे वाम पुरुषामथास्मानं दीर्घो यताम वाम पूर्वा सा दीर्घा इत्वाय बलाय वशस्वा दीर्घा इत्वा पुरुषामथास्मानं सकृते पूर्वा चैतन्याम दीर्घा इत्वाम से माम पुरुषम अथास्मानं सरिते साम दीर्घा इत्वाम पूर्वस्यामथास्मानं स दीर्घे इत्वाम कल्याणं फास्मानं दीर्घा अथास्मानं स दीर्घे ब्रह्मानि पुरुषाम चैतन्यम पुरुषाथास्मानं ओम दीर्घ युतवाय बलाय वशस्पयास्तम अथो जीव सर्वसतम्मा स चैतन्यम्मा पुरुषम अथास्मानं कृतं प्रतिपूर्वा अथास्मानं पूजादि कल्याणं कल्याणं वस्मिन् कल्याणी मामाचं कल्याणी मा ब्रह्मराजन्याभ्याग शुद्धादिता दाजितस्वा यचारणाय प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुर्विमं समेव कामसत्य नादिदे साम पुरुषम अथास्मानं स चैतन्य स जागृय स तोटय स दीप्त स पुरुषम अथास्मानं कृतं तुभ्यं संपर्दते। माला को अपने गले में पहन लीजिए और इन दोनों यंत्रों को अपने सामने रख दीजिए। अब मैं मूल प्रयोग प्रारंभ करवा रहा हूं। भगवान शिव के उस आनंद नृत्य को प्रारंभ करते हुए, लास्य को संपुट देते हुए पाशुपत प्रयोग को संपन्न करेंगे। पाशुपत प्रयोग में 3 तत्वों का जरूर है कि आनंद नृत्य हो, क्योंकि भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो आनंद नृत्य संपन्न करते हैं, और उसके साथ ही लास्य होता है, और ऐसा होने पर ही भगवान शिव सामने उपस्थित होकर के पाशुपत साधना को संपन्न करवाने की अनुज्ञा देते हैं।
इसलिए तीनों क्रियाओं का हम संबंध करेंगे। थोड़ी सी कठिन तो अवश्य है, मगर आप उस शरीर को, पूरे शरीर को एक दीप बना करके चैतन्य करने की क्रिया होगी, उसके बाद ही अगला प्रयोग हो पाएगा। और इसके लिए जैसा कि मैंने अभी आपको दीप्ति क्रिया या दीपन क्रिया बताई थी, यह अग्निस्थापन है या दीपनी क्रिया है या जागरणकरण क्रिया है या जागृतिकरण क्रिया है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। और इस क्रिया को शरीर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं या 12 बिंदु हैं, उन 12 बिंदुओं को हम स्पर्श करेंगे जिससे कि पूर्ण शरीर जागृत हो सके, और जब जागृत हो सके तो पाशुपत प्रयोग को आप प्राप्त कर सकें। और उन 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे शरीर में स्थापित हैं, उन ज्योतिर्लिंगों पर मैं एक एक करके आपके उन शरीर को स्पर्श करवाऊंगा उंगलियों के माध्यम से। और जिस प्रकार से अभी दीपनी क्रिया की थी, उसी प्रकार से दीपनी क्रिया आपको करते हुए उन अंगों को, अभी तो आपने वक्षस्थल को स्पर्श किया था, जिससे कि आपके अंदर का भाव चैतन्य जागृत हो सके। अब उसके बाद में अन्य अंगों के जो 12 अंग हैं आपके शरीर के, उन 12 अंगों को हम जागरण करने की क्रिया संपन्न कर सकें दीपनी क्रिया के माध्यम से। उसके बाद में मूल प्रयोग आपके सामने। पहले हम हाथों को बहुत तेजी से घिस करके अपने जहां चोटी होती है, जहां सिर का आगे का और पीछे का हिस्सा जुड़ता है, जिसको कुंडलिनी जागरण में सहस्राक्षी साधन कहा जाता है या सहस्रांग कहा जाता है, जो कि पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। जहां सिर का पीछे का भाग खत्म होता है, आगे का भाग खत्म होता है, उस जगह पर आपको स्पर्श करना है, मगर क्षमता के साथ, ताकत के साथ। ओम सा चैतन्यम पुरुषामथास्मानं सहसरिते सा दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा अथास्मानं सहसरिते स चैतन्ये महापुरुषामथास्मानं कृते क्रियमाणां सांगां पुरुषामथास्मानं सहसरिते सा चैतन्ये महापुरुषां तुभ्यं संवर्धेहि तां पृष्ठमं श्रीकृतमिति अथास्मानं सहसरिते स चैतन्ये अमृतोपमं क्रियां सहस्राक्षी अमृत सिंचेन प्रारभ्यते तुभ्यं संवर्धेहि। हस्त प्रक्षालनम आदो दीजिए। दूसरी बार दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को, मगर ये जागृति क्रिया आपकी थोड़ी तेजी से होनी चाहिए, बहुत धीमी है, एकदम से हाथ जलने चाहिए आपके, और अगर वैसा नहीं होता तो फिर गड़बड़ होती है। जागरण क्रिया होनी चाहिए आपकी। ओम दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा अथास्मानं सहसरिते पुरुषामथास्मानं चैतन्ये तां दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा अथास्मानं सहसरिते क्रांपुते अथास्मानं तुभ्यं महापुरुषां दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा सा चैतन्यं पुरुषामथास्मानं सहसरिते स सूर्य चंद्रम साम नेत्रो जागरयामि नमः। तृतीय रूपेण मुख पर ओ मुखे वाचि पुरुषम अथास्मानं सहसरितेषां कृतं अथास्मानं सहसरितेषां दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा पुरुषा अथास्मानं सचैतन्ये सां अथा पूर्वा स दीर्घायुत्वाय भवति महां पुरुषम अथास्मानं सहसरितेषां पुरुषां अथास्मानं गीतां स मुखे जागृयामि त्रोटय सा दीर्घायुत्वं संपर्देहि। तदुस्त प्रक्षालनम प्रस्तोक ग्रीवायाम गर्दन अथास्मानं सहसरितेषां प्रीताम अथास्मानं च पुरुषा स चैतन्यो सहसरिते दीर्घा युत्वाय बलायुष्दीर्घा पुरुषाम अथास्मानं सहसरिते दीर्घा अथास्मानं ओम चैतन्यं संजागृयामि रात्रौटदीप्तं स पुरुषाम अथास्मानं तुभ्यं संवर्धेहि अथास्मानं पुरुषं तुभ्यं ते आम एं दिशां दिंगि मां सरस्वतीं स्थापयामि नमः। षष्ठो प्रकारेण ताम दीर्घायुत्वाय बलायुष्दीर्घा सहसरिते नाम दीर्घायुं प्राप्ति पुरुषम अथास्मानं सहते अथास्मानं स पुरुषा अथास्मानं स चैतन्ये मां पुरुषां अथास्मानं दीर्घायुत्वं स्वबाहुभ्यों बलमिन्द्रियं मे क्रम वीर्यम्। तत्प्रक्षालनम दीर्घायुत्वाय भवति महापुरुषो नाभु नाभि स्थल पर। ओम अथास्मानं सचैतन्ये मां पुरुषा अथास्मानं दीर्घायुत्वाय भवति पुरुषाम अथास्मानं सचैतन्ये ओम दीर्घायुत्वाय ब्रह्मस्मानि पुरुषा अथास्मानं सचैतन्ये तुभ्यं सा नाभो सर्वं समर्पयामि। सब त्राटको हो। अब 4 अंग त्राटक के साथ में स्पर्श होंगे, जोरों से आवाज करते हुए और ज्यादा से ज्यादा आवाज करते हुए पादी हो।
मगर 5-6 बार ताली इतनी जोरों से बजेगी कि हाथ झुकने लगने चाहिए, अग्नि पैदा होनी चाहिए। ये मेरा मतलब कहने का है, और हो रही है, इसमें तो कोई बात नहीं। मगर वो आप में क्षमता होनी, मैंने कहा मैं तो दे रहा हूं, मगर आप में प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, इसमें दुख नहीं। ओम दीर्घायु ओम अथात्मानं सचते दाम दीर्घा सचते साम दीर्घा विश्वाय बला मां दीर्घा स्वयं संपदने हैं अस्प्रक्षालनम। पुनः ऊर्ध्व रूपेण, अब नीचे से वापिस ऊर्ध्व रूप होते हुए उदर पर, मतलब पेट पर होगा। ओम दीर्घायुष्वाय सचते अथात्मानं सचते साम दीर्घा ताड़ू मस्तके, और जोरों से एकदम से प्रहार करते हुए उस ओम साच यज्ञमा पुरुषों अथात्मानं ओम दीर्घो अथात्मानं सचते सामग्रे तापयामि नमः। कुछ शरीर में गर्मी, कुछ चेतना, कुछ एहसास हुआ होगा कि जिंदा हैं आप, ऐसा कुछ लगा होगा। और ऐसी क्रिया होने पर अपने आप स्वेटर उतर जाता है, फिर उसकी जरूरत रहती ही नहीं। अब तीसरी आंगिरस क्रिया, अंगिरा ऋषि ने इस क्रिया को प्रारंभ किया था इस पाशुपतास्त्र प्रयोग में। ये सब अंदर के सारे चक्रों को और अंदर की सारी वृत्तियों को जागरण करने की क्रिया है, जो जरूरी है। यदि अंदर की सारी वृत्तियां जागृत होंगी तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, मेरा कहने का तात्पर्य। इसलिए ये बाह्य देह है, बाह्य देह के अंदर जो प्राण तत्व है उनको जागरण करने की क्रियाएं हैं, और ये सब क्रियाएं आवश्यक हैं। और ये आंगिरस 3 स्थानों पर हम संपन्न करेंगे। अंगुष्ठ मात्रेण, उसमें ये बताया गया है कि अंगूठे को बिल्कुल वज्र की तरह बना करके, वज्र की तरह का मतलब है कि यदि आप जोरों से प्रहार भी करें तो अंगूठा मुड़े नहीं, तो बिल्कुल वज्र की तरह बना करके और बाएं हाथ पर उसको घिसते हुए तेजी से, और उस नाभि स्थलम स्पृहामि, नाभि में उस अंगूठे को ठेठ अंदर तक पहुंचा देना है। क्योंकि उस नाभि के नीचे आपके 6 इंच का मांस लगा हुआ है, जो आपने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। उस मांस को पार करके पहुंचेंगे तो थोड़ा जोर लगेगा। और उस समय साधु सन्यासी बिल्कुल घास फूस खाते थे, तो उनको थोड़ा हल्का सा दबाव होता तब भी चल जाता था। इसलिए मूल उत्पत्ति ब्रह्मा जो जागृत है, विष्णु की नाभि में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए नाभि समस्त ब्रह्मांड का आपस में संबंध, संपर्क, साहचर्य स्थापित करती है। पूरे ब्रह्मांड से आपका संबंध नाभि के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए इसको कुंडली जागरण का आधार बताया गया है। इसलिए आंगिरस पद्धति का उसका प्रारंभिक चरण बताया गया है। और ये क्रियाएं आपको करनी भी पड़ेंगी, और इसका एहसास आज रात को आपको होगा भी। इसलिए मैं उन क्रियाओं को जागृत करवा रहा हूं। बाकी सारी मुट्ठी होगी और आंगिरस होगा, अंगूठा बिल्कुल सख्त होगा, दाहिने हाथ का अंगूठा, उस साइड का अंगूठा। और आप पहले एक बार ट्राई करके देख लेंगे अंगूठा आपका कितना कमजोर है, जोरों से प्रहार करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और आंगिरस में कहा कि 108 बार प्रयोग करे तब लगाए। 108 तो आप नहीं कर पाएंगे, मगर जितना भी ज्यादा कर पाएंगे, जब मैं कहूं तब उसको अंगूठा उसको नाभि में डालना चाहिए। मगर ऐसा नहीं डाल दें कि आपको उल्टियां होने लग जाए, ऐसा भी नहीं करें। थोड़ा सा जितनी आप में क्षमता हो वैसा करें, और सीधे बैठे और चैतन्य रूप में बैठे। ये सब पद्धतियां अपने आप में नवीन हैं और अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपके बाहरी देह को नहीं टच कर रहा हूं, मैं आपके प्राण तत्व को जागरण करने की क्रिया कर रहा हूं। और प्राण तत्व जागृत होने पर आपको भगवान शिव तो साक्षात आपके सामने खड़े होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी अमान्यता नहीं है। कोई भी देवता
कोई भी यक्ष, कोई भी गंधर्व, कोई भी किन्नर, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्रकृति। प्रथम आंगिरस सूत्र ताम दीर्घात्वादी पुरुषाम अथास्वानम स चैतन्येषाम दीर्घात्वासी कल्याणम अपास्वान सा दीर्घासी पुरुषाम अथास्वानम स चैते सा आंगिरस स नाभिरो ब्रह्माण ओम ब्रह्मजिनानम प्रथम पुरुषात् विशिवत सुरचो वेन आवा सबन्योपमा अस्य विष्टा सतस्य जोनिम सतत विवाह। अस्पक्षादम आदुभी। द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में आपके वक्षस्थल में होगा, और वक्षस्थल कह देते हैं जहां फेफड़े खत्म होते हैं, पेट शुरू होता है, वहां एक छोटा सा खड्डा सा होता है। ये फेफड़े हैं और आगे उदर है, इनके बीच में एक स्थान है जिसको थोड़ा खड्डा सा होता है, उसको वहां पर आपको अंगूठे को हल्का सा दबाव देना है, बहुत तेजी से दबाव देने की जरूरत नहीं। ओम स चैतन्यम पुरुषाम अथास्मानम स कृते अथास्मानम स चैते सा पुरुषाम अथास्मानम स कल्याणम अथास्मानि ब्रह्मज्ञानम सा पुरुषाम ओम विष्णु राटम विष्णु सप्तेस्थो विष्णु शूर से विष्णु ध्रुवो से वैष्णवम से विष्णु वेत्वा। अब दोनों अंगूठों के माध्यम से दोनों अंगूठे आपस में घर्षण करते हुए और दोनों नेत्रों को जोरों से दबा करके स्पर्श करेंगे। ओम दीर्घायुत्वाय बलायुति पुरुषाम अथास्मानम नमः संभवाय चमयो भवाय च नमः शिवा या च शिवतराय च तत्रादु नमस्ते रुद्रमन्यवतो दिख्वेनं बाहुव्यामुदिम जाते शिवात्मनो घोरा पापकासिनी तयालसनदा संतमया गिरसंतापि चाकसी यामि कुंगित संतस्ते विभक्तवे शिवांगितां कुर्माग्मुसी पुरुकं जगता शिवेन च सत्वाग्नि साक्षात् वदामसि धाना सर्वं विद्यगत कुसुमनाम अस्त अध्यवो च देवता प्रथमो देवी योबिक अहि सर्वान् जम्महि सर्वासिता धन्यो धराची सास्व असौ जस्ताम्रो अरुण मंगला जे चैन रुद्राम अभिदोषा सरसो वैखागु हेडीमहे असौ जो वसन निग्रीवाम विलोहिता उदयनंगो पारिसंसंधार जसरसोमडयात्ना नमोस्तु नीलग्री वासराक्षाय मिदुखे अथो जित्वानो हन्ते बियोकर्णमाम प्रमुञ्च तनु वयोराप्न्यो दाम जासरयतैक पराता गोनभा विजन दानो कपर्णो विशल्यो बाणवा उतने शन्न सजा इकव आबुस निंगजाते हेतमिष्टमस्ते भगवते तनु तयास्मान सुखमा परिजा परते मनो हेतमम वणतु सदा अथो जित्वार संदेतम आवादते रुकुस सक्त विदे निसिचलिया नाम का शिवोना सुनावा नमस्त आयुधा याना तायदने उबाबियामुतेनो वाब्यंतने मानो महांतमुत मानो अवकम मानुषिंत मानुषिन्मा मानो वदीवित्रम मोत मातम माना प्रियासन्वो दिखा मानस्तो कितने वामहे। दबाते हुए दोनों अंगूठों से दोनों नेत्रों को अस्पक्षालनम। अब मैं आपको ऊर्ध्व चेता क्रिया कर रहा हूं, मैं खड़ा हो जाऊंगा और आप बिल्कुल मेरे नेत्रों की ओर देखेंगे, बस शरीर बिल्कुल आपका हिलेगा नहीं और नेत्र आपके पूरे खुले होंगे। जैसे क्रोध मुद्रा होती है वह मुद्रा आपकी होनी चाहिए, शांत मुद्रा की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से मुद्रा हो, मतलब घुटनों पर हाथ हो और हाथ खुले हों बिल्कुल, और आंखें बिल्कुल जितनी खुल सके उतनी खुल करके आप मेरे को देखेंगे। ओम साम पूर्वो सतां सत्येयं सा पूर्वो साम दीर्घा ओम साम वेदाय ध्वनि पूर्वः तस्मान् मधुर्वेदा सा पुरुषं ऋग्वेदां यजुर्वेदाः समस्त चतुर्मुखे साम चतुर्ब्रह्मा पूर्वे साम पूर्वम ऋग्वेदाय नमः स पुरुषाम अथास्मानं सब्रह्मे पूर्वमुखी स्थापयामि पूर्वमुखे उत्तरमुखं स्थापयामि यजुर्वेदं स्थापयामि तत्रादौ साम पश्चिममुखे साम सामवेदं स्थापयामि दक्षिणमुखे साम अथर्ववेदं स्थापयामि न चतुर्मुखे ब्रह्मा आवायामि आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो वसीजायतमा श्रीराजन्या सूर्य कवियो दिव्यादि महारथो जायतां दोग्धीरे नृढोढां नृढवानासो सप्तः पूर्वं द्विजोखांति पुरुषां रावतुभ्यं संपर्दते तत्रादौ क्रोधमयं। अपने दोनों हाथ खोल करके ऊपर उठा दीजिए, उंगलियां तनी हुई हो ऊपर, हाथ ना हुआ हो, लूज हाथ नहीं हो, और दृष्टि मेरी तरफ हो। और यदि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं तो मैं आपको देख रहा हूं, उसमें चिंता की जरूरत नहीं, मगर आपका तनाव पूरा होना चाहिए, आंख पूरी खुली होनी चाहिए, बस ये बहुत आवश्यक है। जितने मिनट तक मैं मंत्र जाप करूं या मंत्र बोलूं
ये मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका पहला चरण है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चरण होगा। ओम ताम पुरात सा पुरुषम रसमानं सा कल्याणम अभासमानं सा चैतन्यो सा चैतन्यम पुरा रसमानं सा सते सा पुरा साम कल्याणि रसमानं सा से ताम प्राट सा दीप्ता सा जीराम से पुरुषाम सा चैतन्यम सा कल्याणम बसे रसमान दीर्घात बसे कल्याणम कल्याण सा पुरुषा चैतन्य सा चैतन्य सा सा बसे स्फोट साम अंगम चंदन नवा पुरुषाम अंग आंग इंग इंग ओंग ओंग लिंग से पुरुष कल्याण सा पुरुषा सा चैतन्य क्रांति पुरा कल्याणम पाम पुरुषम तस्मान साम कल्याणि अंकं चंदन बमिन साम बिंदुराय मर्दया मर्दया मलया मले जाग्र तोटे तोटा दीप्तम दीप्तम कुरुसा पाम पिम पम पाति गुणाम खांकी कुचिताम शांति सुसुरिंदस रिंकाल से रिंग 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 काल सुरुस रिंकालिक रिंग रिंग कालिक रूपनेम तान तामडल सा पुरुषाम रासमान साकृते असे सा चैतन्योपा पुरुषा रासमान सा सरिते सा पुरुषाम तस्माम दीर्घाय त्वंसपसे दीर्घो सा पुरुषाम तस्माम दीर्घो तस्माम क्लिरे पास दीर्घाय चिंतामि साम दीर्घोसि रासमान सा चैते सा क्लिरे पास पुरुषाम दीर्घा रासमान सा चैते साम दीर्घा रसम चैतन्य साम पुरुषा रासमान सा दीर्घो इतवाय बला ओम साम पुरुषम तस्मानं संभवापै पुरुषम समि साजनिता स्फोट दिव्य दिव्य जागृत जागृत चेतना चेता तोटे दीप्तम दीप्तम कुरुसाम पाम पिम पम पाति खां किं खुंकिताम शांत संविन ओम कां 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 क्रीं 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 साम पुरुषम तस्मानं कुं कुं साम पुरुषम क्रीं कां साम कुति कालिके साम चामुंडी भवानी भैरवी भद्रायम कां सन पुरुषम तस्मानं सा चंचम चंचाल दिसराचि एतस्मानं सा चंचला पुरुषा स्मरि गायवाय परादि चंचला पुरुषा तसम जन जम्बनादि भाम भीम रोम भैरवी भद्रादि पुरुषाम रासमन सा टंटम कालिम टम टंगस पुरुषम थान थान पुरा दीर्घोत्पाद पुरुषाम शांतिगा डम डम डंगुर सा पुरुषम तस्मानं सा बाइक भैरवी सा पुरुषाम तस्मानं सा भैरवी सा चैतन्य भैरवी सा दीर्घ भैरवी अक्षोनि भैरवी अहम पुरुषम पुरुषा दीर्घाति पुरुषाम तस्मानं सा समस्त भैरवी प्राम आत्मसमाचा कृतपुरुषम तस्मानं सा कृते पाप पुरुषाम तस्मानं सा चैतन्य सा सताम पुरुषाम तस्मानं दीर्घा विद्वासम तंतम ता पुरुषेन ताम पुरुषम तस्मानं तंता परिपुरुषम दीर्घा तम धाम दिमि धावनी धामनी कामसी कंकालनी भुवनेश्वरी भुंदरी कंकाल सा पुरुषम तस्मानं चैतन्य दीर्घा समधारी धाम दिम धुम दुर्जय पुरुषम धाम पुरुषाम समनी सा नुनो पुरुषम महाम प्रीतम मृडानी रुद्राणी सन कल्याणे वासमरे दीर्घो युत्वाय बलाय पुरुषवा यस असव तस्मदि यम राम पुरुषम तस्मानं सा पुरुषम तस्मदि ये पुरुषम तस्मि क्रीं 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 पुरुषम ताम क्रीं क्रीं पुरुषम तंचानि सा चान्मय चान पुरुषम तस्मानं सा सरिते सा दीर्घे सा दीर्घ कल्याण वासम पुरुषम सा चैतन्य सा पुरुषम तस्मानं संसते साम दीर्घ युत्वाय बलाय पुरुषवा रो जीव सतत समाधिगा सा संपूर्ण पुरुषम तस्मानं सा सरिते सा पुरुषा तस्मते दीर्घो युत्वाय बलाय पुरुषम रासम चैतन्य दीर्घो युत्वाय सा चैतन्य सा चैतम राम अथासानं कल्याणे पावति पूर्वति गति निवासी पुरुष सांस सांस गति सामने कंकाल निकाम स्फोटे जागरे तोटे तोटा दीप्तम दीप्तम सा कल्याणी कंगाली पुरुषम तस्मानं सा स्फोटे सा गावे सा जग्र सा चित्ने सा पुरुषम तस्मानं कृते कुलानि अवासम दम निप्राय कृते मावाचम ब्रह्मा दूधा जिता जाय तस्वाय चरणा चित्तो देवान स्नाय दारु भूय स्मिता स्तवन सुवाति दीर्घो युत्वाय बृहति भागवती मां भगवती राम पुरुषम तस्मानं सा चित्ने सा तंबिके पुरुष तस्मानं कमदाति सा कंकाल सा पुरुषि मां मृडले रुद्राणि समति कात्यानि भैरवी भद्राक्षि भवन्ति सा सदासि समस्त दैवी शक्ति महापुरुषं जागृयामि स्फोटया सा स्वयं कंकानि स्फोटया चैतन्य पुरुषया स्फोटि कात्यानि स्फोटया मां मृडानि स्फोटया अंबिके स्फोटया भगवती स्फोटया सा स्मृति स्वस्म जागृते सा मम स्मृति शिरो स्थापयामि सा शिर स्फोटयामि जागृयामि सा नासिकं स्थापयामि मुखं स्थापयामि सा मुखं जागृयामि तां गडिकं मुख दिवायं स्थापयामि सा दिवायं जागृयामि सा वक्षस्थलं जागृयामि वक्षस्थलं स्थापयामि नाभु जागृयामि सा लिंगं स्थापयामि लिंगं जागृयामि सा पादयो जागृयामि समस्त शरीरे जागृयामि चैतन्यं स्थापयामि पूर्ण रूपे यथास्मानं सा चैते सा क्रीडम अथास्मानं सा चैते सा पुरादेवते दीर्घाय त्वाय बलाचो त्वाय सोधवानि दीर्घो अथास्मानं सा चैते सा सहस्रं सदीर्घात्वादि बले एवोजो बुद्धिरात्मानं सा कृते अथास्मानं सा चैतन्य सा चैते जागृते पुरुषा अथास्मानं सा पुरुषे अथास्मानं सा चंडालनि पुरुषे चंडालनि कंकालनि कालिका पुरुषा सुमानि सा संसारनि पुरुषा समसंसार दीर्घो त्वाय बलाचो त्वादि सा चैते सा दीर्घो त्वाय बलाचो अथास्मानं सा दीर्घाय त्वाय बलाचो पूर्वसा अथास्मानं सा चंडिके वागुदि पौस्ति व्याघ्र रूपेण दीर्घ रूपेण चैतन्य रूपेण सनातनादि चंडालनि काकली कंकाली पुरुषा धर्मान सा सत्य साधिका युत्वाय बलाचो सत्सवतवानि दीर्घो चित्वासां चैतन्य रूपे प्रदान पुरुषं अथास्मानं सा सत्य सां दीर्घो ब्रह्मस्मै मां पुरुषं अथास्मानं सा सत्य सा मूर्ध रूपेण ब्रह्म रूपेण सा चैतन्य रूपेण रुद्र रूपेण विष्णु रूपेण कल्याण रूपेण सा चैतन्य इंद्र रूपेण सा कल्याण अथास्मानं सा चैतन्य मां गणपतिं पुरुषं अथास्मानं कात्यं रिद्धि सिद्धि सा पुरुषां मम समस्त जागृयामि तोटे स्फोटे ता क्लियं अथास्मानं सा सत्य सां अथास्मानं सा सत्य सा पुरुषं अथास्मानं सा संता पुरुषं
सास्मानं साचते साचते पूर्वे पूर्वे सा दीर्घा दीर्घा इत्वा एवढा होती या बलाय होती सुविधा तुम्हाला साप अधो जीव सदस्य महापुरुषाम रसमानं साचते साचते महापुरुषे ओम पाम पुरुषाम रसमानं काम करेगी कल्याण महापुरुषाम चैतन्यम जाके आम्ही सपुरुषा दीर्घात्मनी महाम बदलाल पुरुषाम रसमानं साचते साचुनी जगसामी दीप्तो सापुरुषे रसमानं साचते दीर्घा इत्वा बलत्वनमुदी वादे सा पुण्यवादे रसमानं स मुष्टिको प्रहारेण सपुरुषे सा चामुण्डं रूपेण समति दुर्गासी महामश महिषमर्दिनी निवाम पुरुषाम रसमानं स कल्याण पदमी सा चैतन्य जाके आम दीर्घात्मपदी ममाम पूर्वा अथात्मानं साचते सा दीर्घात्मनि महाम पूर्वो पादि